हेलो गाइस। आज जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले नो व्हाट यू आर सेलिंग। तो सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक ई कॉमर्स बिजनेस का कि नो व्हाट यू आर सेलिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सभी पर्सन का जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या जो भी किसी ई कॉमर्स ब्रांड का प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो ना सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही होता है कि नो व्हाट यू आर सेलिंग। सबसे पहला कि आप क्या बेच रहे हैं, व्हाट यू आर सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि अपन को जब भी अपन को प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या इसके बेनिफिट है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी जाके आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नो व्हाट यू आर सेलिंग। अगर मैं बात करूं इसके मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू एंड बेनिफिट्स, understanding the value and benefit of your product or service, not just its features to craft persuasive message that resonate with your target audience। कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी आपकी है, उसको आपको उसके बारे में, उसकी ऑडियंस के बारे में, उसके फीचर्स, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, जो आप आपकी ऑडियंस को अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। ठीक है, दैट इज कि ये मेरे बेनिफिट्स है, ये मेरी फीचर्स है और ये मेरी ऑडियंस है। ठीक है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ and benefit of your product or service, not just its features to craft persuasive message that resonate with your target audience। Clear? अब बात करते हैं कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ इट अप्लाइज। जैसे अंडरस्टैंड द कोर ऑफर, अंडरस्टैंड द कोर ऑफर, दैट मीन्स go beyond the product, go beyond the product spaces, identify what problem it solves or what desire it fulfills। For example, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, for instance, a fitness app is not just sell workout, it sell confidence, health and convenience। जैसे अंडरस्टैंड द कॉमन ऑफर, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला जो टॉपिक की बात करूं तो डेट अंडरस्टैंड द कोर ऑफर। अब आपको आपके प्रोडक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके कोर ऑफर्स की। जैसे स्मार्ट वॉच, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉच के अंदर क्या आता है कि आपको ट्रैक की जो हेल्थ है, जो हार्ट रेट है, उसे चेक करने का आता है, दैट इज फीचर्स। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये आपके हार्ट रेट को कैसे चेक कर रहा है, कब कब आपको बता रहा है, तो सारी चीजें आपको बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंड द कोर ऑफर। ठीक है, कि उसके जो कोर ऑफर, जो स्टार्टिंग चीज है, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी वो दूसरे को बता सकता है और तभी वो उसे सेल कर सकता है। विदाउट नोइंग एनी कोर वैल्यू या कोर ऑफर, विदाउट नोइंग एनी कोर ऑफर, दे कांट या दे डू नॉट सेल एनी प्रोडक्ट, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट। दैट इज अंडरस्टैंड द कोर ऑफर। सेकेंड बात करते हैं, दैट इज नो योर ऑडियंस। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूं, दैट इज नो योर ऑडियंस। कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसकी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। कि अगर मैं स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं
अगर मैं स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस कौन कौन सी रहने वाली है। अब जैसे फिटनेस, अगर मैं मेरी स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं तो स्मार्ट वॉच का सबसे पहला जो कस्टमर आता है दैट इज फिटनेस। जो जिम जाते हैं रेगुलरली, जो फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, दैट इज मेरा पहला कस्टमर। तो मुझे उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट्स को उसके लायक और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्रिएट करना होगा। दैट इज रिसर्च योर टारगेट मार्केट्स, रिसर्च योर टारगेट मार्केट्स, पेन पॉइंट्स, गोल्स एंड मोटिवेशंस। दैट इज रिसर्च योर टारगेट मार्केट, कि आपको आपके सबसे पहले रिसर्च करनी होगी टारगेट मार्केट के ऊपर। ठीक है, उसके जो बेनिफिट्स है, पी पॉइंट्स है, जो गोल्स है, सभी चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। दैट इज रिसर्च योर टारगेट मार्केट, टेलर योर कॉपी टू एड्रेस, tailor your copy to address their specific needs, tailor your copy to address their specific needs. A busy mom might value quick workouts, a busy mom might value quick workout while an athlete might prioritize performance tracking. ठीक है, अब अगर मैं मॉम की बात करूं, एक मदर की बात करूं, तो अगर जो हाउसवाइफ है, जो बिजी मॉम्स है, उनका बेसिकली क्या है कि उनको छोटे छोटे वर्कआउट्स करके दैट इनफ, कि उनके लिए वो इनफ है। बट अगर मैं कोई एथलीट्स की बात करूं, अगर मैं किसी एथलीट्स की बात करूं तो वो आपके नॉर्मल एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं होंगे, उनको चाहिए परफॉर्मेंस। क्या चाहिए उनको? परफॉर्मेंस, कि वो कितने सेकंड्स में रन कर पा रहे हैं और कितने सेकंड्स में कितने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करें। दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अलग अलग प्रोस्पेक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज नो योर ऑडियंस। अब अगर मैं बात करूं, आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे आप एक मोबाइल फोन सेल कर रहे हो, तो मोबाइल फोन, आपका जो मोबाइल फोन है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फोन है वो कौन टाइप की, किस टाइप की ऑडियंस आपके मोबाइल को परचेज कर सकती है। दैट इज नो योर ऑडियंस, कि आपके मोबाइल का फीचर है कि उसकी जो बैटरी है वो आपके मतलब 2 दिन आराम से फुल वर्किंग में चलेगी, कि 2 दिन वर्किंग में आपके फुल चलेगी बिना किसी डाउन के। तो आपको जो मार्केट टारगेट करना है वो उसी के अकॉर्डिंग टारगेट करना होगा। क्लियर? दैट इज नो योर ऑडियंस। तो पहले अपन ने क्या देखा था? अंडरस्टैंड द कोर ऑफर। सेकेंड अपन ने क्या देखा? नो योर ऑडियंस। अब मैं बात कर रहा हूं हाईलाइट्स, बेनिफिट्स और फीचर्स। हाईलाइट्स, बेनिफिट्स और फीचर्स, दैट इज फीचर्स डिस्क्राइब व्हाट द प्रोडक्ट डज। जो फीचर्स है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है कि वो क्या करता है। फीचर्स डिस्क्राइब व्हाट द प्रोडक्ट डज। बेनिफिट्स एक्सप्लेन व्हाई इट मैटर्स, और जो बेनिफिट्स है वो बताते हैं कि ये क्यों मैटर करता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये फीचर। ठीक है, दैट मीन्स कि फीचर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि प्रोडक्ट क्या कर सकता है, और बेनिफिट क्या करेगा, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बताएगा आपको। बेनिफिट्स एक्सप्लेन इट मैटर्स। इंस्टेड ऑफ आवर कैमरा हैज 50 MP sensors say capture every moment in stunning details even in low light, कि आपका जो कैमरा है दैट इज फीचर्स अगर बात करूं दैट इज 50 MP सेंसर्स। कितने? 50 MP सेंसर्स का मेरा कैमरा है। अब इसकी बेनिफिट की बात करूं तो कैप्चर एवरी मोमेंट, कैप्चर एवरी मोमेंट इन स्टनिंग डिटेल इवन इन लो लाइट, कि लो लाइट के अंदर आपकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स को भी
रिकॉर्ड कर लेगा। दैट इज हाईलाइट्स, बेनिफिट और फीचर्स। तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में उसकी हाईलाइट्स एंड बेनिफिट्स और फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा, हाईलाइट करना होगा। क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, clarify the transformation, that is show how your product improves the customer life, that is clarify your transformation। ये आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर की जो लाइफ है वो उसे कैसे चेंज कर रहा है, दैट इज क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस, A productivity tool is not just about task. A productivity tool is not just about task management. It's about reclaiming time for what matters most. It's about reclaiming time for what matters most. Clear? That is clarify the transformation। और सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ला तो अलाइन विथ ब्रांड वॉइस, अलाइन विथ ब्रांड वॉइस, एंश्योर योर कॉपी रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड्स पर्सनैलिटी, दैट इज एंश्योर योर कॉपी रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल, प्रोफेशनल, प्लेफुल एंड ऑथोरेटिव, यानी ऑथोरेटिव टू बिल्ड trust and consistency across digital channels like websites, email and social media. That is aligned with brand voice. That is ensure your copy reflect your brand personality. Example, professional, playful and authoritative to build trust and consistency across digital channels like websites, emails or social media. Use clear, compelling language. Use clear, compelling language. Avoid jargon or vague claims. Avoid jargon or vague claims. Be specific. Be specific and relatable to connect emotionally with your audience। कि आपको आपके जो जार्गन, ये जो अननेसेसरी कंटेंट्स है, जो लैंग्वेज है, उससे यूज नहीं करनी। बी स्पेसिफिक, आपको एक स्पेसिफिक रहना है एंड रिलेटेबल टू कनेक्ट इमोशनली विथ योर ऑडियंस, एंड रिलेटिवली आपको आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर से या आपसे रिलेट करा दे इमोशनली डायरेक्ट विथ योर ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, सेव हॉर्स एवरी वीक इन स्ट्रॉन्गर देन इंक्रीज एफिशिएंसी। एग्जाम्पल की बात करूं, सेव हॉर्स कि आपके घंटे बचाएगा, सेव हॉर्स एवरी वीक इन स्ट्रॉन्गर देन इंक्रीज एफिशिएंसी। क्लियर? समझ में आया? तो अपन ने क्या क्या देखा अभी तक? अंडरस्टैंड द कोर ऑफर, पहला अपन ने क्या देखा? अंडरस्टैंड द कोर ऑफर। सेकेंड अपन ने क्या देखा? दैट इज नो योर ऑडियंस। क्या देखा सेकेंड? नो योर ऑडियंस। उसके बाद थर्ड अपन ने क्या देखा? हाईलाइट बेनिफिट और फीचर्स, हाईलाइट बेनिफिट्स और फीचर्स। चौथा अपन ने देखा क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा देखा अलाइन विथ ब्रांड वॉइस, अलाइन विथ ब्रांड वॉइस। और छठा देखा यूज क्लियर कंपेलिंग लैंग्वेज, यूज क्लियर कंपेलिंग लैंग्वेज, दैट इज नो व्हाट यू आर सेलिंग। तो ये है अपन कि अपन क्या बेच रहे हैं, नो व्हाट यू आर सेलिंग। क्लियर? समझ आया यहाँ तक कि अपन क्या बेच रहे हैं? ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी ये इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं, कि आप क्या चीज सेल कर रहे हैं। दैट इज नो व्हाट यू आर सेलिंग। क्लियर? चलो, थैंक यू।